A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, in the first videos of class 11th accountancy, you can see that firstly we discussed regarding the syllabus, and thereafter we discussed about the basic accounting terms like a capital, transactions, events, income, expense, gain, assets, liabilities, and thereafter we discuss the whole accounting process. And now in today's video, let's we move to the first chapter, that is an introduction to accounting. इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, एज वेल एज हम लोग रिवाइज करेंगे द बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस and users of accounting information के बारे में पढ़ेंगे which are related to the chapter number 1. So without any delay, let's we discuss the first topic of today's session is branches of accounting. So you know very well accounting का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, एंड देयर आफ्टर कम्युनिकेट करना. सो ये प्रॉपर जो स्टेप्स हैं विच आर फॉलोड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस. पहले हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि विच इज रिलेटेड टू द मॉनेटरी एस्पेक्ट और नॉट, विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस कंसर्न और नॉट. देयर आफ्टर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं एज पर द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इन जर्नल, इट मीन्स अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. देयर आफ्टर हम उससे क्या करते हैं, लेजर यानी क्लासिफाई करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं यानी समराइज करते हैं, फिर उसके बाद उस डाटा को इंटरप्रेट करते हैं यानी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट विच इज नोन एज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं टू द रिलेटेड यूजर्स. सो ये पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो कई तरह की अकाउंटिंग में भी फॉलो की जाती है. इसीलिए इनको बोला जाता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. यानी अकाउंटिंग का जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल अकाउंटिंग से ही नहीं है, नॉर्मल बिजनेसमैन से नहीं है, बल्कि इसका रिलेशन काफी जगहों से. ठीक है, जैसे अगर हम नॉर्मल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं एंड डिफरेंट स्पेसिफिक कंसर्न की बात करते हैं, क्योंकि डिफरेंट जो कंसर्न है, डिफरेंट जो चीजें हैं वही मिलकर एक बिजनेस का क्रिएशन करती है. जैसे बैंक का नाम आपने सुना होगा, तो बैंक कैसे फंक्शन करती है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग. बैंक के साथ साथ अगर हम बिल्स इंस्ट्रूमेंट की बात करें, क्रेडिट सेल्स, आपको पता ही है कि हम कैश परचेज भी करते हैं, क्रेडिट परचेज भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हम नगद और उधार में लेन देन करते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं. सो डिफरेंट एरिया के बेसिस पे अकाउंटिंग को डिफरेंट ब्रांचेस में बांटा गया है. वो ब्रांचेस कौन कौन से हैं, मैं कुछ ब्रांचेस जो है मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ. पहली ब्रांच का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सेकेंड ब्रांच का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड ब्रांच का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ये तीन ब्रांच जो है अकाउंटिंग का वो इतना पॉपुलर ब्रांच है, और मुझे नहीं लगता आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस, या कोई भी पर्सन जो है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं जानता है. सो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, ठीक है, और उसके बाद उनको रिकॉर्ड करते हैं. देयर आफ्टर क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं. सो इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, in such type of accounting we follow the following accounting process, that is in आइडेंटिफिकेशन के बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग के बाद, यानी पहले आइडेंटिफाई करो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर क्लासिफाई करो, फिर समराइज करो, फिर क्या करो, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेशन.
ठीक है. सो विच इज नोन एज एन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है, ये स्टेप को फॉलो किया जाता है विच इज नोन एज एन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं विच कैन बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स. सेकेंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जिसका काम ये होता है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट. कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना इन फाइनेंशियल नेचर, और इसके लिए ये स्टेप फॉलो करना. वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना. यानी इनका काम किससे रिलेटेड होता है, 3 चीजों से. कि हम प्रोडक्शन, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिकली यूज कहां पर है, प्रोडक्शन. कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस पर कितना कॉस्ट आया, एक यूनिट का क्या कॉस्ट है, और उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी. और साथ ही साथ कॉस्ट अकाउंटिंग विच ऑल्सो द हेल्प इन द कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट कंट्रोल में भी हमें क्या करती है, हेल्प करती है. कॉस्ट कंट्रोल करने में, कॉस्ट रिडक्शन करने में हमें क्या करती है, हेल्प करती है. यानी बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, वो मैनेजमेंट को क्या करती है, डाटा प्रोवाइड करती है. मैनेजमेंट को क्या करती है, डाटा प्रोवाइड करती है ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके. ये बात याद रखिएगा. और वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक्स, टूल्स यूज्ड फॉर, टेक्निक्स एंड टूल्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग. यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स एंड टूल्स यूज करते हैं जिससे हम बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में, बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हम सही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जनरेट कर सके. ओके, सो टेक्निक्स एंड टूल्स यूज फॉर डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग जिसमें हम डिसीजन मेकिंग के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हैं. और मैनेजमेंट अकाउंट इज टोटली डिपेंड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, डिपेंड होता है. क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसकी डाटा देगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट देगा, बताएगा बिजनेस के बारे में कि बिजनेस को इतना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसकी कैपिटल ये है, एसेट्स ये है. तो मैनेजमेंट क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन लेगा और बिजनेस के प्रॉफिट के लिए डिसीजन मेकिंग का वर्क काम करेगा. वहीं दूसरी बात करें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा, कॉस्ट से रिलेटेड डाटा, कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग. यानी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डाटा देगा कि कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना अवॉइडेबल कॉस्ट है, कितना अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, कितना डायरेक्ट कॉस्ट है, कितना इनडायरेक्ट कॉस्ट. अब ये सारी चीजें समझ में आएंगी ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके, प्रॉपर डिसीजन ले सके, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके. ठीक है, ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर कंप्लीटिंग द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, सो ये 3 ब्रांचेस आपको जानना जरूरी था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो उसको नोट डाउन कर लेते हैं. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन अकाउंट, बुककीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पहले पढ़ लेते हैं. उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. सो पहले इसको नोट डाउन कर लिए. लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. So after discussing the whole accounting process, and you can see that there are various steps were followed in the accounting process: identification, recording, classifying, summarization, and thereafter interpretation and communication.
So now let's we discuss the first topic of the first chapter, and the first name of the first chapter will be a introduction to accounting. ठीक है, introduction to accounting. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग? इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के डिफरेंट बेसिस के बारे में, जिसमें सबसे पहला है बुक कीपिंग. द फर्स्ट टर्म इज बुक कीपिंग. नाम से क्लियर है, एक ऐसा प्रोसीजर या एक ऐसी आर्ट जिसमें हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, यानी बुक मेंटेन करते हैं. नाम से ही क्लियर है, बुक कीपिंग मतलब बुक मेंटेन करना, बुक प्रेजेंट करना. सो व्हाट इज द बुक मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग in the books of accounting, in the books of accounts, the monetary aspects of commercial and financial transactions. It is concerned with record keeping or maintenance of books of account. So basically what is the meaning of bookkeeping? Bookkeeping जैसे मैंने बताया कि बुक मेंटेन करना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, which is known as in bookkeeping. So bookkeeping, it is an art of recording in the books of account. यानी कि बुक कीपिंग एक आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. किसमें रिकॉर्ड करते हैं? इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, किसको रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजेक्शन्स को. किस तरह की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? मॉनेटरी एस्पेक्ट. जो भी बिजनेस में कॉमर्शियल या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनके सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं. तो फिर से ध्यान समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग एक आर्ट है जिसमें हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मतलब चीजों को लिखते हैं. किनको लिखते हैं, कहां लिखते हैं, तो पता चल गया. अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं. क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं, चीजों को रिकॉर्ड करते हैं. किन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं? मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. बिजनेस में जो भी कॉमर्शियल या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसके मॉनेटरी एस्पेक्ट को, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को नहीं, सॉरी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते. किसी की हॉनेस्टी, डिसहॉनेस्टी, स्ट्राइक, लॉकआउट, थेफ्ट, इन सब चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते. हम किन चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं? विच कैन बी इजिली मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी. इट इज कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग. बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड मेंटेन करना, और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, और बुक ऑफ अकाउंट को क्या करना? मेंटेन करना, विच इज नोन एज बुक कीपिंग. सो ये पहली डेफिनेशन हो गई बुक कीपिंग. दूसरी डेफिनेशन है, इसी से आगे थोड़ा बढ़ेंगे, वो है अकाउंटिंग, विच इज नोन एज अकाउंटिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? एक स्टेप आगे बढ़ जाइए बुक कीपिंग से. बुक कीपिंग का मतलब बेसिकली क्या था कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनके फाइनेंशियल नेचर्स को, उनके मॉनेटरी नेचर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर, यानी बुक मेंटेन कर. अब उस बुक से, यानी वो ट्रांजेक्शन जिसको आपने रिकॉर्ड किया है, एक बुक मेंटेन की है, उससे क्या करना? इंटरप्रेट करना. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? इट इज अ प्रोसेस ऑफ
identifying, classifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information related to an organization। यानी कि अकाउंटिंग जो है वो थोड़ा सा बुक कीपिंग से ज्यादा है। बुक कीपिंग में सिर्फ हम बुक्स को मेंटेन करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। और अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाइंग करते हैं। पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन हमारे बुक्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है, उसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और उसके बाद उनको रिकॉर्ड करना। यहाँ पे एक टर्म छूट गया, रिकॉर्डिंग। यानी अकाउंटिंग का मतलब है आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, देन आफ्टर उसको क्लासिफाई करना, समराइज करना, और उससे इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करना, इंफॉर्मेशन जनरेट करना, एंड फाइनली उसे कम्युनिकेट करना। ठीक है, ठीक है, लिखा है ना, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। और किसे करना, रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? सो दिस इज एन अकाउंटेंट। अब हम लोग बात करते हैं, थर्ड इज अकाउंटेंसी। तीनों टर्म बहुत ही मिलते जुलते हैं, बट ये तीनों चीजें एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। बुक कीपिंग, रिकॉर्ड मेंटेन करना, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग के साथ साथ डाटा को क्या करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना टू द रिलेटेड यूजर्स। और अकाउंटेंसी का मतलब होता है बेसिकली एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी। अकाउंटिंग मीन्स एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड practice of accounting। So basically what is the meaning of accountancy? accountancy का मतलब होता है जो आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं और प्रैक्टिसेस हैं उनको स्टडी करना। So what is meaning of accountancy? Accountancy includes the entire body of theory and practice of accounting। इसमें अगर हम और पॉइंट ऐड करें तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब होता है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी एक वर्ड है हाउ। यानी अकाउंटेंसी हमें बताता है कि हमें बुक कीपिंग करना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, इंटरप्रेट करना है, कम्युनिकेट करना है। हाउ, कैसे करेंगे, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, कैसे हम चीजों को ट्रैक आउट करेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस को सीखना, विच इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग? रिकॉर्ड मेंटेन करना। अकाउंटिंग का मतलब होता है बुक कीपिंग के साथ साथ ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करना। और अकाउंटेंसी का मतलब होता है जो हम अकाउंटिंग में सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, हाउ, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे। ये सब क्वेश्चन मार्क्स का आंसर जो देता है, क्वेश्चन मार्क का आंसर देता है वो है अकाउंटेंसी। नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग चलते हैं द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो
now let's we move to the next topic of class 11th accountancy, and it is a very important topic of the class 11th accountancy, that is the basic accounting terms. Basically, you know very well what are the basic accounting terms, the terms which are very basic in nature to understand the terms and condition related to the accounting. किसी भी न्यू चैप्टर या किसी भी न्यू सब्जेक्ट को समझने से पहले उसके बेसिक टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर उस टर्म का क्या मतलब है. जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो पहले A to Z, हिंदी में क ख ग घ पढ़ते हैं और हर अक्षर को कैसे लिखना है और कैसे शब्द को बताना है, शब्द का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है. All the things are very important in all the subjects, in all the types of the language. So basic accounting terms में जो accounting है, it is in language. So language जब भी हम सीखते हैं तो language के कुछ basic concepts होते हैं और वो concepts हमें guide करते हैं, हमें instruct करते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को कैसे डील करना है और उन चीज़ों को कैसे हमें परसीव करना है. So the first basic accounting terms is a business transactions. So याद रखिए, आज हम लोग सबसे important part डिस्कस करने जा रहे हैं chapter 1 का, that is in transactions. So what is the meaning of transactions? Transactions means exchange of goods and services, exchange of goods and services. यानी जब आप किसी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, आप शॉप पे गए और सामान खरीद लिया, परचेज किया, आपने किसी भी कस्टमर को कोई गुड्स सोल्ड किया, ऑल द थिंग्स विल बी कैटेगराइज्ड इन द ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शन मतलब सौदा, यानी ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है मॉनेटरी एस्पेक्ट which change economic position. यानी कि जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे हमारे इकोनॉमिक पोजीशन में क्या आता है, परिवर्तन आता है, चेंजेस आता है. यू कैन सी दैट अगर हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो मेरे पास से कैश की कमी होगी, मेरे पास से पैसा कम होगा, वेयर इज अ सेकेंड पार्टी के पास पैसा बढ़ेगा. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करने के साथ साथ ट्रांजैक्शंस में उन सारे मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं जो कि इकोनॉमिक पोजीशन को चेंज करता है. इकोनॉमिक पोजीशन मतलब कि किसी के पास मनी का बढ़ जाना, किसी के पास से मनी का घट जाना, किसी के पास इनकम हो जाना, किसी के पास एक्सपेंस हो जाना, किसी को प्रॉफिट हो जाना, किसी को लॉस हो जाना. दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस. एंड द नंबर सेकंड इज इवेंट्स. Events. So what is the meaning of events? Result of transaction. Result of transaction. आप डे टू डे बेस पे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, डे टू डे. कभी सामान खरीदते हैं, कभी सामान बेचते हैं, कभी इनकम होता है, कभी एक्सपेंस करते हैं. यानी आप हर चीजें इंक्लूड करते हैं इन द बिजनेस एक्टिविटी. यानी यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच चेंजेस द इकोनॉमिक पोजीशन. सो इवेंट्स का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. यानी जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के ट्रांजैक्शन करते हैं, कई नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इससे आपको क्या होता है, एट लास्ट प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है. सो दिस इज कॉल्ड इवेंट. इवेंट्स का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस. यानी जब आप एक बिजनेस में कई तरह के ट्रांजैक्शन करते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर या तो आपको प्रॉफिट होता है या तो आपको लॉस होता है. नंबर थर्ड इज कैपिटल. थर्ड बेसिक अकाउंटिंग टर्म इज अ कैपिटल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? बेसिक मीनिंग ऑफ कैपिटल इज अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, अमाउंट
or value of goods or assets introduced by owner at beginning of business. So what is the meaning of capital? आप लोग सुने होते हो कैपिटल को हम बोलते हैं पूंजी. You know very well what is the meaning of capital? कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट, कोई पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, या वैल्यू ऑफ गुड्स यानी गुड्स की वैल्यू, या फिर एसेट्स आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया. इंट्रोड्यूस किसने किया? ओनर ने. एट द बिगिनिंग ऑफ बिजनेस के स्टार्टिंग के टाइम, यानी बिजनेस के स्टार्टिंग के टाइम आपने कोई अमाउंट या वैल्यू ऑफ गुड्स या एसेट्स इंट्रोड्यूस किया ओनर ने बिगिनिंग के बिजनेस के स्टार्टिंग में, तो विच इज कॉल्ड कैपिटल. सो नोट डाउन इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल. नंबर 4 इज ड्रॉइंग. इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कैपिटल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉइंग? अमाउंट withdrawn by owner for personal use. अगर कोई भी अमाउंट या कोई भी गुड्स आपने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ किया है तो उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं. एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल का मतलब सिर्फ अमाउंट से नहीं होता. अगर आपसे कहें कि आपने कैपिटल लगाई, तो कैपिटल का मतलब है कैश में कितना लगाया बिजनेस में, एसेट्स के फॉर्म में कितना लगाया, गुड्स के फॉर्म में कितना लगाया बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, उसे हम लोग कैपिटल में. एंड ड्राइंग का मतलब भी सिमिलरली यही है कि अगर आपने बिजनेस से कोई अमाउंट या कोई वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब कोई गुड्स, जैसे अगर आप इफ़ यू आर अ टी सेलर और आपकी शॉप पे आपके फैमिली मेम्बर आ गए, तो आपने अपने फैमिली मेम्बर को टी दिया पीने के लिए, उससे पैसे तो नहीं लेंगे, तो ये किस तरह का अमाउंट हो जाएगा ड्राइंग. या आपकी कोई गिफ्ट शॉप है, आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए क्या लिया, गिफ्ट शॉप में से पर्सनली क्या लिया, कोई गिफ्ट ले लिया और उसको गिफ्ट कर दिया, तो ये सब किस में आएगा? ड्राइंग. यानी आप अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, पर्सनल यूज के लिए अगर आप बिजनेस की किसी एसेट्स, कैश या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स यानी किसी भी गुड्स का यूज करते हैं, तो उसे हम ड्राइंग की कैटेगरी में कैटेगराइज्ड करते हैं. तो ये कुछ स्टार्टिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, इसको नोट कर लीजिए. एंड नेक्स्ट विल बी अ लायबिलिटीज. नंबर 5 विल बी अ लायबिलिटीज. बहुत ही सिंपल मीनिंग है लायबिलिटीज की. अमाउंट पेड टू अदर्स. कोई भी पैसा जो हमें दूसरे को देना है, विच इज नोन एज एन लायबिलिटी. अमाउंट पेड टू अदर्स. सपोज हमने किसी से 1000 रुपीज लोन लिया, सो इट इज माई लायबिलिटी. सो इट इज कॉल्ड लायबिलिटी मीन्स अमाउंट पेड टू अदर्स. कोई भी अमाउंट जो हमें दूसरे को देना है, विच इज नोन एज एन लायबिलिटी. ठीक है. और लायबिलिटी के कई टाइप्स होते हैं, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज नोट डाउन ऑल द above 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, एंड ऑल दीज टॉपिक्स आर द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द अकाउंटेंसी. एंड ये सारे टॉपिक्स को आप अपनी कॉपीज में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल के साथ और सिस्टमेटिक वे में आपके सामने प्रेजेंट होंगे. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय. Here it is in one important information for all the students. So, and I requested to each and every student, please make a proper copy, make a fair note of all these theoretical points, because it is a very important for your basic accounting concept for as well as for your upcoming examination. क्योंकि ये सारे topics आपके बहुत ही basic concepts हैं. अगर आपका ये concept clear नहीं होगा तो आने वाली जो भी chapters हैं वो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएंगे. So I requested to each and every student to make a proper notes of all these content. Okay, so take care. Thank you.